है ना, उसे एक ऑफर देता है कि समथिंग मैं इतने पैसे दूंगा और तुम अपना मुंह बंद कर दो और चुपचाप हमारा फोटो भी रहने दो, सोनू का फोटो भी रहने दो। तो भिड़े तो अपना एकदम लाइक क्या हालत है, कह सकते हैं एकदम लॉयल बंदा। देखा होगा कि तारक मेहता के जब आप वीडियोस देखते हो तब रिकमेंडेशन में काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं अदर, बट ये वीडियोस ये एपिसोड्स कभी रिकमेंडेशन में आएंगे ही नहीं। आज मैं जिस तारक मेहता के एपिसोड के बारे में बात करने वाला हूँ वो टीवी में सिर्फ एक ही बार एयर हुआ एंड यूट्यूब पे भी जब आप इसको सर्च करोगे तभी आपको उसके एपिसोड्स दिखेंगे। अदरवाइज जैसे आपने देखा होगा कि तारक मेहता के जब आप वीडियोस देखते हो तब रिकमेंडेशन में काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं अदर, बट ये वीडियोस ये एपिसोड्स कभी रिकमेंडेशन में आएंगे ही नहीं। एंड इसके पीछे क्या राज है, क्या थेरीज है, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। एंड एक थेरी तो ऐसी है आप बोलोगे भाई यही हो सकता है रियल, कि इस रीज़न की वजह से ये एपिसोड्स कभी टीवी में वापस नहीं आई या फिर यूट्यूब पे रिकमेंड नहीं हो। ये टोटल 15 एपिसोड आए एंड मैं आपको शॉर्टली समरी बताऊंगा कि आखिर उन 15 एपिसोड के अंदर क्या क्या हुआ। ये है तारक मेहता का एपिसोड नंबर 1169 जिसका नाम था खोटे क्लासेस। इसमें होता क्या है, इसकी स्टार्टिंग ऐसी दिखाई जाती है कि जो टप्पू सेन है उनका रिजल्ट लग जाता है, आई थिंक 10th का ही है, रिजल्ट लग जाता है। एंड रिजल्ट लगने के बाद क्या होता है, जो सोनू है वो है ना टॉप मार देती है एंड ऑब्वियसली टॉप मारने के बाद सब उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं भिड़े को वगैरह। बट जेठालाल को क्या होता है कि दिखता है कि जो सोनू का फोटो है ना वो खोटे क्लासेस नाम के एक इंस्टीट्यूट में छपा हुआ दिखता है। तो ऑब्वियसली सब सोसाइटी वाले कहते हैं कि भाई तुम अपनी बेटी को लाइक एक इंस्टीट्यूट में भेज रहे थे और हमें बताया नहीं ऐसा वैसा। तो वो काफ़ी वहाँ पे हो गया। तो फाइनली भिड़े जाता है खोटे क्लासेस से, जो उसका मेन है VR खोटे, उससे बात करने के लिए। तो वो सब बताता है कि सोनू आपकी इंस्टीट्यूट में पढ़ी नहीं है तो आपने बैनर में फ़ोटो कैसे लगाया। तो VR खोटे ना उसे एक ऑफ़र देता है कि समथिंग मैं इतने पैसे दूंगा और तुम अपना मुंह बंद कर दो और चुपचाप हमारा फ़ोटो भी रहने दो, सोनू का फ़ोटो भी रहने दो। तो भिड़े तो अपना एकदम लाइक क्या हालत है, कह सकते हैं एकदम लॉयल बंदा, कि कह सकते ये सब नहीं चलेगा ऐसा ऐसा, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा, भिड़े कहेगा। तो वो क्या कहता है, और यहाँ पे भी एक जो मैं डार्क थ्योरी बताने वाला हूँ तो उसकी हिंट है, अगर आपने पकड़ लिया तो बहुत सही, तो एंड में तो मैं एक्सप्लेन ही करता हूँ, कोई बात नहीं। तो VR खोटे क्या कहता है कि मैं पुलिस वालों को भी पैसे खिला दूंगा और तुम्हारे अपोज में कर दूंगा कि तुम पैसों की डिमांड करो। लाइक भिड़े डिमांड कर रहा है पैसे की खोटे से कि मेरे बेटी का फ़ोटो लगा तो मुझे पैसे दो करके, लाइक ऐसा समथिंग कुछ भी फेक फैलाने के लिए। फिर जब ये बात सोसाइटी वालों को पता चलती है कि भिड़ी की कोई गलती नहीं है तो सब मिलके वही फिर से सब मिलके क्या बोलते हैं इकट्ठा होते हैं, इंस्टीट्यूट के खिलाफ होते हैं। एंड इवन इधर है ना, इधर भी एक और थ्योरी का कि बापूजी क्या कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूट वाले हैं सिर्फ बाहर से अच्छा दिखाते हैं और अंदर से कुछ पढ़ाए ना पढ़ाए ऐसे ही है, मतलब बाहर से भी एडमिशन लेने के लिए कुछ भी करते हैं ऐसा कहते हैं। एंड फिर वही पुलिस कंप्लेंट वगैरह होती है एंड सब एक साथ आ जाते हैं और एट द एंड वही होता है कि खोटे क्लासेस हार मान लेता है, उसको जेल भी हो जाती है। तो अब यहाँ पे ये आता है कि इसमें क्या डार्क थ्योरी जिस रीज़न की वजह से ये एपिसोड कभी एयर नहीं हुआ। यहाँ पे पहली डार्क थ्योरी ये थी जिसमें मैंने एक हिंट बोला था आपको कि पुलिस वालों के साथ वगैरह वगैरह, तो मैं समझाता हूँ क्या था उसका। कि अभी के अभी तारक मेहता के दिखाऊंगा या फिर उसके एपिसोड्स के बाद भी तारक मेहता है ना थोड़ा सा संस्कारी टाइप बन गया है। वो चाहते हैं कि उसके थ्रू कुछ अच्छा रिस्पॉन्स जाए ऑडियंस को। तो तारक मेहता के एपिसोड में आपने बहुत बार देखा होगा कि पुलिस को है ना बहुत अच्छा ईमानदार दिखाते हैं। एंड इसमें क्या हुआ, इसमें खोटे ने खुद ने कहा था कि पुलिस वालों को पैसे खिला दूंगा एंड ऐसा वैसा ये वगैरह। तो वहाँ पे ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे एंड इस रीजंस की वजह से मेरे हिसाब से ये मेरी थेरी है, मतलब मुझे लगा कि ऑडियंस पे या फिर कहाँ पे भी समाज पे पुलिस का भी नेगेटिव इमेज ना घिरे। इस वजह से क्या किया कि उस एपिसोड का वो पार्ट ट्रिम नहीं किया बट उसको एयर ही नहीं किया बाद में कभी। कि जो तारक मेहता के बाकी एपिसोड थे संस्कारित काइंड ऑफ उससे काफ़ी अलग था ये, कि पुलिस वालों को पैसे खिला दूंगा, पुलिस वाले मेरे हाथों के अंडर आ जाएंगे ऐसा वैसा। तो पुलिस को थोड़ा नेगेटिव में दिखाया। तो ये मेरी थेरी थी कि लाइक इस रीजंस की वजह से ही वो एपिसोड कभी एयर नहीं हो टीवी पे। अभी हम थेरी नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कह सकते हैं यही रीज़न हो सकता है। ये एपिसोड खोटे क्लास एपिसोड 2013 में रिलीज़ हुआ एंड 2013 में जैसे आपने देखा होगा अभी काफ़ी ज़्यादा PR वगैरह है बट तब इतना कुछ था नहीं, तब टीवी ही सब कुछ था। बट यहाँ पे बापूजी ने भी कहा था कि जो क्लासेस वाले वो सिर्फ अंदर से कुछ नहीं करते और बाहर से काफ़ी अच्छा अच्छा दिखाते हैं।
तो यहाँ पे है ना एक इंस्टीट्यूशन के ना थोड़ी-सी नेगेटिव साइड दिखा रहे थे वो, कि इंस्टीट्यूट वाले कैसे पैसे दे के टॉपर बच्चों को खरीद लेते हैं। भले ही अंदर कुछ पढ़ाए ना पढ़ाए पर बाहर से बहुत अच्छा दिखेंगे, हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा है, वैसा है। मतलब इन शॉर्ट पैसे खाने के धंधे, यही सब कुछ दिखा है उसके अंदर। एंड मुझे लगता है कि जो बाकी इंस्टीट्यूट के जो थे बहुत बड़े-बड़े उस टाइम के, उन्होंने ही प्रेशर डाला होगा तारक मेहता के ऊपर कि ये एपिसोड रिलीज़ मत करो। इनफैक्ट किया भी है तो वापस से एयर मत करो। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूट्स है वो उनका कुछ लाइक हर्ट हो गया था, लाइक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि उनको पसंद नहीं आया ये एपिसोड। तो इन्हीं रीज़न की वजह से तारक मेहता का जो एपिसोड है वो वापस रिलीज़ नहीं हुआ। उसे रिलीज़ कैसे वापस एयर नहीं हुआ टीवी पे, और यूट्यूब पे भी रिकमेंड नहीं होता कभी। जब सर्च करोगे तभी आएगा। तो इस तरीके इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट वालों ने प्रेशर डाला तारक मेहता के सारे जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर होंगे उनको प्रेशर डाला कि एक ये इंस्टीट्यूट की नेगेटिव साइड दिखाने की, इसलिए कभी एयर नहीं हुआ। एंड बस यही थे जो थियरी जो मुझे बताने थे तारक मेहता के, काफ़ी क्रेजी थी। ये सेकंड वाली तो बहुत ज़्यादा रिलेट, इवन मुझे भी रिलेट हुई कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ होगा। एंड या यहीं पे मैं एंड करना चाहूँगा। एंड एक और बात कहना चाहूँगा कि भाई यार हमें भी थोड़ा, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो। एंड या सायोनारा।